हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैं इस टाइम पर अपने गार्डन में कर रही हूं, जैसे कि पौधों की प्रूनिंग, रिपोर्टिंग। और आज मैं बीज भी लगाऊंगी। जो ग्रो बैग मैंने तैयार किए हुए हैं, जो मैंने अभी इसके पहले अपना वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है, तो उसमें मैंने अपने ग्रो बैग को किस तरह से तैयार किया था, तो वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अब उसी में मुझे जो बीज लगाना है, तो वो सारा कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ही आसान गार्डनिंग करती हूँ और उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए दोस्तों, अभी है क्या, ये फरवरी तो लास्ट है अब तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप फरवरी में ही ये सब काम करें तो ही वो, मतलब फरवरी में भी यदि आप ये सारे काम करेंगे तो ही हमको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। गार्डनिंग कुछ हद तक तो मौसम पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि अभी फरवरी भले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन है क्या कि अभी सर्दी रात के समय पर बराबर से पड़ रही है और ओस भी गिर रही है। तो और दिन में तेज़ धूप रहती है। तो ऐसा नहीं है, आप अभी जब तक ऐसा मौसम यदि आपके यहाँ भी है तो आप अभी ये सारे काम कर सकते हैं। कोई फरवरी में ही ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप सारे काम ये फरवरी में ही करने थे आपको, तो अब फरवरी निकल चुका है तो भाई कैसे होंगे काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम आप अभी भी कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं भी कर रही हूँ। ये जो मेरा डेंथस का प्लांट है, तो मैं इसमें जो ये सूखे वूखे हैं, टहनी है थोड़ी बड़ी, तो इन सबको मैं रिमूव कर रही हूँ, हटा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग अपने जो भी पौधे हों उनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें, और इस समय फिर वो अच्छी सी ग्रोथ ले लेंगे। और इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह देना है तो वो तो मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ। तो किस तरह से देना है वो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप ये सारे प्लांटों की जो है उनकी प्रूनिंग आराम से कर सकते हैं इस समय पे। और दोस्तों, आप तो देख ही रहे हैं, ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, तो इनकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग ही कर रही हूँ। क्योंकि अब इनमें तो फ्लावरिंग हो चुकी है, साल में एक ही बार फूल आते हैं, आपको तो पता ही होगा। और जो इनके फूल होते हैं तो कम से कम 1.5 से 2.25 महीने तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और बहुत खूबसूरती ऐड करते हैं, और ये कई कलर में आते हैं। तो इस तरह से आप अपने सारे गुलदाउदी के प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग कर दें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और उठाकर आपको इन गमलों को सिर्फ साइड में रख देना है। अब ऐसा नहीं कि साइड में रख दिया तो फिर छोड़ ही देना है, क्योंकि फूल भले ही ना ही आए इनमें, लेकिन ग्रीनरी तो बराबर ऐड करते हैं ये हमारे गार्डन में। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें जो भी सूखे वूखे पत्ते हों या कोई कीड़ों का इफेक्ट वगैरह हो, तो आप इनको उसको रिमूव कर दें बिल्कुल से, और ये पत्ते वगैरह हटा दें। अननेसेसरी जो भी प्लांट इसमें निकले हों, छोटे छोटे खरपतवार, तो उनको भी निकाल दें। और ये जो बेबी प्लांट हैं इनको ऐसे ही छोड़ दें, ये अपने से ही ग्रो होते रहेंगे। और दोस्तों, जो ये कटिंग निकल रही हैं इनको भी आप फेंके नहीं, यदि आप चाहें तो इनको आप अगले सीजन के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। इस टाइम पर आप इन कटिंग को भी आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सारे जो कि परमानेंट प्लांट हों, जो, लेकिन मेरे पास तो जो प्लांट है मैं उनको अभी आपको दिखा रही हूँ। और आपके पास जो भी हो, 100 प्लांट हों या फिर 12 महीने ही चलने वाले फ्लावरिंग वाले प्लांट हो, तो उनकी आप प्रूनिंग और कटिंग वगैरह, हार्ड प्रूनिंग सब कुछ अभी आराम से कर सकते हैं। तो ये मेरे बिनका के प्लांट हैं। और दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इसके फूल वगैरह सब काट रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से फूलों के चक्कर में हम ज़्यादा फूलों से पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। और ये वाला तो कलर मुझे बहुत पसंद है बिनका का, और इसके मेरे पास कई प्लांट हैं। कुछ तो अपने से ही ग्रो हो गए हैं, और कुछ जो बीज वगैरह गिर जाते हैं तो उससे भी काफ़ी प्लांट हो गए हैं। और मैं कटिंग भी लगाती रहती हूँ। तो बस दोस्तों, इस तरह से आप अपने सभी परमानेंट प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। और आप देखिएगा, ये मैंने जो हार्ड प्रूनिंग की है, इसके बाद मैं आपको अपडेट भी दूंगी कि इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, और बहुत बुशी होगा, और इसमें काफ़ी अच्छे भर भर के फूल भी आएंगे। तो आप इस तरह से अपनी सभी प्लांटों की करिए। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको मिट्टी की गुड़ाई हर हफ्ते करनी है। और आप इसकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, जो भी आप मतलब कटिंग वगैरह निकल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए, ये मेरा डेविल्स बैकबोन का प्लांट है, जो कि ये तो डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में, तो उसकी वजह से ये अपनी सारी पत्तियाँ झड़ा देता है। लेकिन इसके टहनियों में बहुत दम रहती है, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। और इसको तो एक बार आप लगा लें तो ये हर मौसम में आपके साथ बना रहता है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये कितना घना था, लेकिन अभी सर्दियों में इसकी पत्तियाँ सारी चली गई हैं। तो मैं इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब जो इसमें मतलब नई नई लीव्स आएंगी तो ये बहुत ज़्यादा वुसी और ग्रोथ पकड़ लेगा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर लगता है ये, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर लगती हैं।
फ़िलहाल मैंने इसकी और भी कटिंग से अभी प्लांट बनाए हुए हैं, तो इसकी जो कटिंग निकल रही है तो आप इनको अभी एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। और हालाँकि मैं इसकी आपको आज रिपोर्टिंग भी दिखाऊँगी, क्योंकि इस वाले गमले में जो है कि मैंने एक ये गुड़हल की भी कटिंग लगा दी थी, जो कि अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये भी बहुत अच्छा, मतलब इसने ग्रोथ तो हो गई है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुई है, और इसको करीब वही 1 आध साल तो हो ही गया है। तो वो मेन कारण यही है कि इसमें अंदर रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम है, तो मैं इसको अलग-अलग कर दूँगी आज। तो दोस्तों इस तरह से पहले मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी तो वही प्रॉब्लम है, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से ये सब कर रही हूँ। तो मैं इसकी कटिंग वगैरह कर दूँ, थोड़ा इसको हाथ से पकड़ने की ज़रूरत है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसकी पूरी तरह से प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग ही हो गई है इसकी भी। और इसमें से जो ये दूध निकल रहा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो और अच्छा है कि फंगस वगैरह नहीं लगती है हमें। इसमें कोई भी लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं तो वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूध इसका अपने आप में एक एंटीबायोटिक होता है। तो बस मैं इसको अब गमले से निकाल लूँ ज़रा पहले, फिर आपको वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से इसको निकालते भी नहीं मन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये किस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसमें रूट बॉन्ड हुई है। अब बताइए कहाँ से इसमें हमारे गुड़हल के पौधे में जो है कि फ्लावरिंग होती, कोई चांस नहीं थे। तो अब मैं आपको जल्दी-जल्दी बताती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग हो सकता है बोर होने लगे। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। और यदि नहीं आती हो तो सॉरी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं थोड़ा कम शब्दों में बोलूँगी। फ़िलहाल अभी देखिए, मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो ये चाकू से मैं इसको पूरा 50-50 अभी हटा देती हूँ, कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इसको अलग करने में सुविधा हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि मेरा गुड़हल का पौधा ख़राब हो जाए, उसकी उसकी जड़ों में मतलब किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। और हालाँकि डेविल्स बैकबोन तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, तो मैं इसकी तो मुझे नहीं है इतनी चिंता, क्योंकि मैंने इसके और भी प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, मैंने ये फ़िलहाल निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें रूट, मतलब ये जो थी जड़ों का गुच्छा था बिल्कुल, तो मैंने पूरा इसको अलग किया हुआ है, और ये सब मैंने अलग कर दिया है इस तरह से। अब आपको मैं सीधा फाइनली अब इन प्लांटों को मैं लगा के ही दिखाती हूँ। दोस्तों प्लांट तो बहुत हैं, यदि मैं एक-एक प्लांट आपको दिखाती रहूँ तो रियल में वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं ये सारा कुछ कर लूँ, मतलब सारे प्लांट कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और इसकी जो जड़ें हैं, तो मैं इसकी जड़ों को तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी प्लांटर चेंज नहीं कर रही हूँ इस वाले का। इसको तो मैं अभी उसी वाले गमले में रखूँगी, लेकिन गुड़हल को मैं दूसरे वाले प्लांटर में लगाऊँगी। तो इसकी बस इतनी ही मैंने जड़ें निकाली हैं, जो एक नीचे से बहुत ज़्यादा हार्डी जड़ थी उसको भी मैंने हटा दिया है। अब बस यही है, तो मैं इसको लगाती हूँ। तो दोस्तों इन सब की मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी हमें तैयार कैसे करनी है, तो उसका भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो वही पुराने गमले की जो मिट्टी निकली हुई है अभी, और इसमें काफ़ी जड़ें वगैरह हैं, तो इसको तो मैं अभी हटा देती हूँ। लेकिन अभी तो छत पे वही काम चल रहा है गार्डन में, रिपोर्टिंग कटिंग वगैरह का। तो मैं आपको मिट्टी का रेशियो बताती हूँ कि मुझे किस तरह से अभी इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो फिलहाल देखिए, ये मेरा जो गमला है इसमें मैंने पुराने सूखे पत्ते भर लिए हैं, और इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया डिकम्पोज्ड होते रहेंगे धीरे धीरे, और बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोस्तों जो मिट्टी का रेशियो लिया है वो है 50% ये खाद और 50% हमारे गार्डन की सॉइल है, और उसमें बजरी ऑलरेडी भरी हुई है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली है। 50-50% मैंने इसका रेशियो रखा हुआ है। और देखिए, जो मेरे पास खाद तो अभी नहीं थी, ये थे मेरे पास पुराने गोबर के कंडे, बहुत पुराने थे ये, और जो कि सूख चुके थे, तो मैंने इनको कूट लिया है, चूरा बना लिया है, और इसमें मैंने 50-50% का रेशियो रखा हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ी सी राख डाली है, जो कि हमारे इसमें गमलों में एंटी फंगस का काम करती है। इससे हमारी मिट्टी में किसी तरह की कोई फंगस वगैरह का डर नहीं रहेगा। अब यहाँ दोस्तों आप चाहें तो किसी भी तरह की कोई भी खाद ले सकते हैं, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, और बकरी की लेड़ी की खाद हो, जो भी हो, लेकिन खाद हमेशा पुरानी ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यदि आपके पास राख ना हो तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं, और यदि हल्दी भी मिलाना ना चाहें तो मार्केट का जो साफ का एंटी फंगस वो आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। पहले मैं उसको भी यूज़ करती थी। बस बिल्कुल ईज़ी मेथड है दोस्तों। इस तरह से आप लोग अपने सभी गमलों की मतलब ये रिपोर्टिंग वगैरह इस टाइम पे कीजिए, बहुत अच्छा समय है ये। तो फाइनली मैं इसको कर देती हूँ। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, मैंने इसमें 50% का इसलिए रखा हुआ है रेशियो, क्योंकि जो हमारा ये गुड़हल वगैरह का पौधा होता है, ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, तो इनको खाद अच्छी मात्रा में चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने इसमें 50% का मतलब रेशियो रखा हुआ है।
और दोस्तों बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने अपने जो ये अभी रिपोर्टिंग की हुई है तो इन सभी प्लांटरों को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर अभी पूरे दिन की धूप मिलती रहे। इनको कोई शेडी एरिया में नहीं रखना है और बस इनको अब मैं पानी दे दूँगी। अब जल्दी जल्दी मैं आप लोगों से सारा कुछ शेयर कर रही हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अब मुझे अभी बीज भी लगाना है, तो चलिए अब बताते हैं कि मैं कौन से बीज लाई हूँ, बीज कैसे लगाने हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं सिर्फ 20-20 रुपए के बीज लाई हूँ, ज़्यादा बीज नहीं लाई हूँ क्योंकि फिर वो बच जाते हैं तो फिर अगली साल लगता है पता नहीं रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं ये लौकी के बीज लाई हूँ और ये हैं आपके सॉरी भिंडी के हैं और खीरे के लाई हूँ और ये करेले और तोरई के, और बाकी ककड़ी वगैरह के बीज तो मुझ पे लास्ट ईयर के भी रखे हैं, देखते हैं उनमें से कुछ तो ग्रो हो ही जाएंगे। तो और दोस्तों मैं ये लाई हूँ हाइब्रिड बीज, तो आप भी जो भी बीज लें अभी फ़िलहाल हाइब्रिड बीज ही लें क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये जो ग्रो बैग है तो मैंने इसको कैसे फिल किया हुआ था, इसका वीडियो भी मैंने अभी इसके पहले आप लोगों से शेयर किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको फिल किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं लौकी के 2 बीज लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस वाले ग्रो बैग में सिर्फ एक ही बेल चाहिए, लेकिन यदि 2 ग्रो हो भी जाते हैं तो मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर दूंगी। और पूरे बेड में मैं इसमें लगाऊंगी ये अपने भिंडी के बीज, जो कि मैं पहले से छेद कर ले रही हूँ और एक एक ब्लस्ट की दूरी पे हमें छेद करना है। छेद पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ बीज लगा दिया कहाँ नहीं, तो सीधे ये छेद बने रहेंगे तो याद रहेगा। तो मैं इसमें सारे में ये भिंडी के बीज लगा दे रही हूँ। और दोस्तों मुझे तो जहाँ पे जो पौधे पेड़ बेल जो भी चाहिए होती है तो मैं वहाँ प्रॉपर एक ही जगह पे लगाती हूँ। मैं अलग से कोई ट्रे व्रे तैयार नहीं करती हूँ, ना ही पौधे तैयार करती हूँ। जहाँ मुझे जो प्लांट चाहिए उसी ग्रो बैग में लगा देती हूँ, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बस मैंने बताया ना, मैं तो बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ और 100% मुझे रिजल्ट हमेशा ही मिलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी फेल भी हो जाती हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए ये ग्रो बैग मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे और यहाँ पर ये गोभी वगैरह की जो है ये लगे हुए हैं। तो जब तक मेरी ये बेलें तैयार होंगी, ग्रोथ पकड़ेंगी, तब तक ये गोभी वगैरह हार्वेस्ट भी हो जाएंगे। और ये चौलाई की भाजी तो मेरा पीछा जहाँ से आने कब से नहीं छोड़ रही है, मैंने कोई बीज बीज नहीं डाले और बराबर ये चौलाई की भाजी निकल रही है। तो बस यहाँ पर मैं ये ककड़ी वगैरह के बीज लगा देती हूँ, जब तक ये मतलब ये ग्रो करेंगे जर्मिनेट होंगे तब तक ये चौलाई की भाजी एक बार मैं हार्वेस्ट जड़ से ही निकाल के ख़त्म कर दूँगी। फिर देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये तोरई वगैरह की बेल लगा रही हूँ और मैं 2-2 3-3 बीज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर मुझे चाहिए तो इस ग्रो बैग में जैसे एक ही बेल है तो मैं जो भी इसमें से निकल आएंगे और अलग से पौधे तो मैं उनको अलग शिफ्ट कर दूँगी। अभी मेरे पास और भी काफ़ी ग्रो बैग वगैरह रखे हैं और वैसे भी मैं तोरई वगैरह की जो बेल लगाती हूँ तो 4-5 बेल लगाती हूँ कि जिससे मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। और यदि मैं आज सारा कुछ एक एक बीज आप लोगों को लगाना दिखाती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे। तो बस आज मैं वीडियो एंड करती हूँ। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी फॉलो करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी तरह आसान गार्डनिंग करके अच्छी ऑर्गेनिक प्योर सब्जियां खाएं। और अभी भी दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग इस टाइम पर रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।